नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार। हमारा जो है आज का टॉपिक है वो ही है कि अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो हमने पिछली बार जो विजय अभियान जो पढ़े थे वो मुल्तान, गुजरात और उसके जो है जैसलमेर और रणथंभौर। अब हम आज बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के जो है अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान है तो इनमें हम आज जो है उत्तरी भारत या फिर जो भारत है दिल्ली के जो है उस क्षेत्र के विजय अभियानों के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो हम विजय अभियानों के बारे में बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के जो है दक्षिण भारत के विजय अभियान जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम अलाउद्दीन खिलजी का जो है विजय अभियान है रणथंभौर के बाद में बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो है चित्तौड़ अभियान जो है वो हुआ 1303 ईस्वी में। चित्तौड़ शासक था राणा रतन सिंह। यहाँ के जो दो थे वो गोरा और बादल दो ये सेनापति थे। राणा रतन सिंह, रानी थी इनकी, रतन सिंह की जो रानी है वो है पद्मावती, और पद्मावत जो नाटक है उसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों जो चित्तौड़ का जो अभियान हुआ 1303 ईस्वी में हुआ, तो इस अभियान में जो है चित्तौड़ अभियान में जो है चित्तौड़ के शासक राजा रतन सिंह थे और रतन सिंह की रानी जो है पद्मावती थी। तो जो इतिहासकार है समकालीन जो इतिहासकार थे उस समय के जो इतिहासकार जो कहते हैं कि चित्तौड़ का जो है गुजरात जाने वाले हुए मार्ग में पड़ता था और चित्तौड़ का जो है अपने आप में जो है सामरिक जो है महत्व था। चित्तौड़ का दुर्ग है जो अजेय दुर्ग था जिसको जीता नहीं जा सके। तो इस दुर्ग को ही जीतने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपना सैन्य पड़ाव चित्तौड़ के जो है आसपास डाला। चित्तौड़ का जो दुर्ग है मजबूत दुर्ग था, उसको भेदा नहीं जा सकता था, ऐसा जो है मानते हैं कि ऐसा दुर्ग था। तो और जो है उसके बाद में जो है अलाउद्दीन जो खिलजी ने भी वही कूटनीतिक चाल के जो माध्यम से चित्तौड़ के जो है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता और राजपूत रानियों ने जो है जौहर किया 16,000 रानियों ने पद्मावती के साथ में। और जो है राणा रतन सिंह और उसकी जो सेना है उसने जो है केसरिया धारण किया और राजपूत सैनिक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और गोरा और बादल जो दो सेनापति थे जो पद्मावती से जो है रिलेशन में थे, तो वो भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो खेमे में जो है गए। तो और एक जो इतिहासकार है जो दरबारी इतिहासकार भी नहीं कह सकते, क्योंकि दरबारी इतिहासकार भी जो है मलिक मोहम्मद जायसी उस समय के जो है दरबार में भी नहीं थे, लेकिन ये मलिक मोहम्मद जायसी हुए 1540 ईस्वी के आसपास जो है शेरशाह सूरी के समय। जो शेरशाह सूरी है अकबर के बाद का शासक हुआ। तो ये जो शासक है ये तो सल्तनत काल चलता है, तो ये बात है अलाउद्दीन खिलजी मुगल काल की। लेकिन इन्होंने अपने जो ग्रंथ है उसमें जो है पद्मावती की जो है रचना की। तो पद्मावती की जो सुंदरता के लिए, तो सुंदरता का जो उल्लेख है एक राणा रतन सिंह का जो है दरबार का जो एक व्यक्ति होता है राघव चेतन तांत्रिक, उसको लगता है कि दरबार में तांत्रिक गतिविधियां करता है, तो उसको जो है रतन सिंह जो है निकाल देते हैं। तो रतन सिंह निकाल देता है तो फिर राघव चेतन सीधा जाता है दिल्ली और दिल्ली में करता है जो है अलाउद्दीन खिलजी के सामने रानी पद्मावती का जो है व्याख्यान सुंदरता का, कि महाराज वो बहुत सुंदर है। तो उस सुंदरता के व्याख्यान पर जो है अलाउद्दीन खिलजी जैसा जो है भोग विलासी जो में था तो नहीं शासक, लेकिन फिर भी क्योंकि इसने देवल रानी से अपनी जो है इसने 2-3 जो शादियां पहले भी जो है देवल रानी की जो माँ है कमला रानी के साथ में जो है गुजरात के शासक की जो है पत्नी के साथ भी शादी की। उसके अलावा जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भी दामाद था। तो इसके जो अंदर का जो भूख जो है काम वासना की में अधिभूत होकर जो है अपने जो ग्रंथ में पद्मावत में उल्लेख करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है राणा रतन सिंह के जो खिलाफ है अभियान चलाया। तो उसमें जो है पहले ये गया तो
राजपूत रानी ने जो है अपना जो है चेहरा नहीं दिखाया, तो पानी के माध्यम से उसने चेहरा दिखाया, तो वो उसमें भी लालायित हो गया। तो इसने जो है छल कपट से जो है पद्मावती को जो है जीतने का प्रयास किया, लेकिन जो है अंतिम यही है कि राजपूत राजाओं ने जो है केसरिया जो है वस्त्र धारण किए और राजपूत रानियों ने जौहर किया। उसके बाद में चित्तौड़ अभियान के बाद में हुआ मालवा अभियान। मालवा अभियान हुआ और मालवा अभियान हुआ 1305 ईस्वी में। मालवा अभियान में जो है मालवा का शासक था रायमलक देव, जो है मालवा का शासक था रायमलक देव, जो एक अपने जो शासक था उस शासक की सहायता से जो है रायमलक देव शासक था तो और अपने एक सेनापति की सहायता से शासन करता था, लेकिन जो है राममलक देव पर जो है आक्रमण किया और उस आक्रमण का नेतृत्व किया अलाउद्दीन खिलजी का जो दोस्त था, बताया था आपको, कोतवाल था। अनाउल मुल्क द्वारा जो है आक्रमण हुआ और अनाउल मुल्क नेतृत्व में, और इसने जो है मालवा को जीत लिया। उसके बाद है शीतल देव जो है सिवाना अभियान हुआ इसका 1308 ईस्वी में। सिवाना का शासक था शीतल देव को जो है पराजित किया और उसके बाद में शीतल देव को पराजित किया और इसके सिवाना दुर्ग के बाद में ही जो है जालौर अभियान किया जो 1311 ईस्वी में हुआ और जालौर का जो शासक था वो था कानड़ देव, और शीतल देव और कानड़ देव जो है इनका जो मिक्स जो शासन था सिवाना और जालौर, यहाँ का जो है प्रशासक नियुक्त किया कमालुद्दीन गुर्ग को। इन दोनों जो जगहों का जो है प्रशासक नियुक्त किया कमालुद्दीन गुर्ग को। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान है, अब ये जो भारत के जो उत्तरी क्षेत्र पर या फिर जो है मध्य क्षेत्र पर जो है भारत के जो है उस क्षेत्र पर जो विजय अभियान चलाए, तो उनमें हमने सबसे पहले बात की चित्तौड़ अभियान की, जो आपको बताया कि चित्तौड़ को जो है इतिहासकार जो कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ का जो सामयिक महत्व है, तो उस महत्व के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ पर अभियान किया। लेकिन जो है मलिक मोहम्मद जायसी जो अपना नाटक है, ग्रंथ है पद्मावत में इस चीज का उल्लेख करता है कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने का उद्देश्य वहां की सुंदर रानी पद्मावती को जीतना था, तो लेकिन वो भी उसको प्राप्त नहीं हुआ और चित्तौड़ का जो है पतन हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि मालवा का अभियान, जो मालवा का जो शासक था वो था रायमलक देव। तो मालवा के पर अभियान जो है, इसने मालवा पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो मालवा का जो अभियान है अनाउल मुल्क जो इसका दोस्त था उसके नेतृत्व में जो है सफल नेतृत्व हुआ और मालवा को जो है जीत लिया गया। मालवा के बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना पर जो है आक्रमण किया और सिवाना का जो शासक था शीतल देव, तो उसको पराजित किया और उसके पश्चात 1311 ईस्वी में जालौर पर जो है कानड़ देव पर जो है आक्रमण किया और कानड़ देव को पराजित किया। और इन दोनों मतलब सिवाना और जो जालौर जो दोनों आसपास पड़ते हैं, तो सिवाना और जालौर का जो प्रशासक है कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त कर दिया। दोस्तों इस कानड़ देव की जो का बेटा था बीरम देव, तो उसकी और उस जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो है बेटी फिरोजा, उसके भी जो प्रेम प्रसंग के बारे में जो है अमीर खुसरो भी जो है अपने ग्रंथ में जो है इस चीज का विवरण देता है। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के जो है विजय अभियानों में दक्षिण भारत के विजय अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के जो है विजय अभियान, तो इस विजय अभियान में स्पेशली हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट थे कि अलाउद्दीन खिलजी के जो है विजय अभियानों में दक्षिण भारतीय विजय अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान, तो अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान में जो है स्पेशल हम देखते हैं दक्षिण भारतीय अभियान मतलब विजय अभियान, तो स्पेशल हम देखते हैं कि दक्षिण भारत। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण भारत के जो विजय अभियान थे, तो इन विजय अभियानों के जो उपक्रम में जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य किया वो था जो देवगिरी के शासक जो है रामचंद्र को पराजित करके, और उनको उन्होंने पराजित करने के बाद भी जो है उनका शासन वापस दे दिया और वहां पर उसको वापस दे दिया शासन, और वहीं पर जो है अपनी कूटनीतिक चाल का जो है पालन किया। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को जब देवगिरी पर आक्रमण किया तो उस समय जो है वहां पर देवगिरी में उसको बहुत सारा जो है धन और माल की जो है प्राप्ति हुई।
तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि दक्षिण भारत में बहुत सारा सोना और जो है धन माल है, तो उसने क्या है जो रामचंद्र को जो है वापस जो अपना जो जीता हुआ साम्राज्य है उसका हिस्सा दे दिया। क्यों? क्योंकि रामचंद्र को के साथ में उसने कूटनीति की, क्योंकि दक्षिण भारत के विजय अभियानों में रामचंद्र देव ने जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो है सेना का साथ दिया था। तो एक उसको लगा अलाउद्दीन खिलजी को कि मैं एक देवगिरी को जीतने के बाद में तो इतना बड़ा राजा जो है बन जाऊंगा, दक्षिण भारत होगा, लेकिन पूरा दक्षिण भारत मेरे कब्जे में नहीं होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है रामचंद्र देव को साथ मिलाकर जो है दक्षिण भारत के एक बड़े भूभाग पर जो है अपना जो है अधिकार क्षेत्र स्थापित किया। अब हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण भारत विजय अभियानों में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान, और ये हुआ 1308 ईस्वी में। देवगिरी अभियान का जो है नेतृत्व किया, दक्षिण भारतीय अभियानों का नेतृत्व करता भी यही था मलिक काफूर, जिसको इतिहास में 1000 दीनारी, और मलिक काफूर के साथ में इसके साथ में गया जो अलाउद्दीन खिलजी के जो 4 थे स्तंभ बताया था, नुसरत खां, उल्गू खां, जफर खां और अल्प खां। तो अल्प खां जो है इसकी सहायता के लिए है जो गया, किसकी? मलिक काफूर की सहायता के लिए जो है देवगिरी अभियान पर गया। अलाउद्दीन खिलजी के जो है देवगिरी अभियान जो है प्रारंभ करने के जो कारण थे वो थे दोस्तों कि जो देवगिरी का शासक था वो था रामचंद्र देव। देवगिरी का जो शासक था वो था रामचंद्र देव। तो देवगिरी शासक जो है रामचंद्र देव था। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो है स्टार्टिंग में जो है अलाउद्दीन खिलजी है इस चीज से रुष्ट था, क्योंकि रामचंद्र देव ने गुजरात के शासक रायकरण बघेल, जो आपको मैंने बताया था पहले ही कि गुजरात अभियान के द्वारा रामचंद्र देव ने जो है गुजरात के रायकरण बघेल को जो है सहायता प्राप्त की। रायकरण बघेल को इसने सहायता दी, तो इसके लिए जो है रामचंद्र से जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है दुखी था, मतलब परेशान था। इसके अलावा जो है रामचंद्र देव के अलावा जो है अलाउद्दीन की जो मल्लिका है, जो मूल रानी थी कमला देवी, वो अपनी पुत्री जो है देवल रानी को प्राप्त करना चाहती थी, उसके लिए भी अभियान किया, क्योंकि देवल रानी जो है रायकरण बघेल के साथ रहती थी। तो जो है बाद में जब देवगिरी पर आक्रमण किया तो जो है रायकरण बघेल है वो तो भाग गया। उसके बाद में रामचंद्र देव और उसकी जो बेटी थी कमला देवी की बेटी देवल रानी को दिल्ली लाया गया। देवल रानी का जो विवाह है अलाउद्दीन के पुत्र खिजर खां के साथ में करवा दिया। खिजर खां के साथ में जो है देवल रानी का विवाह करवाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कूटनीति से पालन किया। राय रायरान को जो है इसके जीते हुए जो अलाउद्दीन खिलजी ने जिससे साम्राज्य जीते वो सारे को है वापस लौटा दिया, और रामचंद्र देव को जो है राय रायन की जो है उपाधि दी। राय रायन की जो है इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जो इसकी उपलब्धि है उनसे जो खुश होकर राय रायन की जो है उपाधि दी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो है दक्षिण भारत का दूसरा है अभियान वारंगल अभियान। हम बात करते हैं वारंगल अभियान। वारंगल अभियान दोस्तों, वारंगल अभियान की बात करें तो ये हुआ 1309 ईस्वी में, और इस अभियान में जो है रामचंद्र देव ने जो है साथ दिया खिलजी सेना का, और खिलजी सेना का जो है नेतृत्व किया मलिक काफूर ने जो है खिलजी सेना का नेतृत्व किया। इसके अलावा जो वारंगल अभियान है तो बालंकर का जो राजा था प्रताप रुद्रदेव जो है द्वितीय वारंगल का शासक था। दोस्तों तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि दक्षिण का मित्र उसको मिल गया, मतलब दक्षिण का मित्र है देवगिरी अभियान में है रामचंद्र देव मिल गया। तो इसके बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी वारंगल जो वर्तमान में जो है दक्षिण भारत में जो है आंध्र प्रदेश है उस पर पड़ता है तेरंगला में। तो 1309 ईस्वी में रामचंद्र देव के जो है उसने साथ दिया था इस जो है अभियान में, और मलिक काफूर के नेतृत्व में यह अभियान हुआ।
तो इस अभियान में जो है प्रताप रुद्रदेव को जो है पराजित कर दिया। तो प्रताप रुद्रदेव को बोला कि तू दिल्ली दरबार में हासिल जो है दिल्ली के जो है दरबार या मतलब सल्तनत के जो है राजा उसके सामने प्रस्तुत होगा। तो प्रताप रुद्रदेव जो है खुद तो प्रस्तुत नहीं हुआ, उसने जो है अपनी एक सोने की मूर्ति जो है बनवाई और सोने की मूर्ति के जो है गले में जो है एक हार डाला, मतलब जो कि सल्तनत काल की जो है निशानी वो डाली कि वो राजा संभावित तुम्हारा जो है तुम्हारे अधीन हो गया। और इसी अभियान के दौरान मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो वारंगल की खानों से जो है निकला था, तो वारंगल की खानों से निकलने वाला विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी वारंगल अभियान के दौरान ही प्राप्त हुआ। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का जो है दक्षिण भारत का तीसरा अभियान था होयसल अभियान। यह हुआ 1310 ईस्वी में। होयसल अभियान 1310 ईस्वी में। इस अभियान में जो है वीर बल्लाल देव तृतीय, होयसल अभियान में जो है दक्षिण भारत का जो राजा था होयसल का वो था वीर बल्लाल तृतीय। नेतृत्व जो है इस सेना का नेतृत्व भी जो है मलिक काफूर ने किया था, तो मलिक काफूर ने वीर बल्लाल तृतीय को जो है पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद में वीर बल्लाल तृतीय को जो है दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाने के बाद में उसको जो है राज्य इसका वापस दे दिया, मतलब दिल्ली लाने के बाद में की बोला कि तू दिल्ली तो चल। दिल्ली में इसको लेके गए तो दिल्ली में जो है इसका जो है राज्य है इसको वापस लौटा दिया। दिल्ली में जब ये गया तो इसको वापस जो है इसका दिल्ली का जो राज्य है वो वापस इसको प्रदान कर दिया। दिल्ली में जाने के बाद में जो इसको होयसल है वो वापस दे दिया और उपहार स्वरूप इसको उपहार भी दिया, उपहार स्वरूप इसको कुछ चीजें भी प्रदान की गई। उसके बाद में है इनका मावर अभियान। उसके बाद में दोस्तों हम मावर अभियान के बारे में बात करें तो मावर अभियान जो हुआ, मावर जो क्षेत्र है वो है मोपला क्षेत्र है और ये मोपला क्षेत्र है वो केरल में पड़ता है, ठीक है। तो मावर जो है इसको मुस्लिम लोग जो है मोपला क्षेत्र को मावर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मावर जो क्षेत्र पर मारवर्मन जो है, तो मारवर्मन जो है मोपला नहीं है, ये मावर जो है मदुरा पांड्य, मदुरा का जो पांड्य है इसको जो है मुस्लिम लोग जो है मावर कहते हैं। पांड्य क्षेत्र को मुस्लिम लोग मावर कहते हैं। तो मावर पर जो है अभियान किया इन्होंने 1311 ईस्वी में और यहाँ पर जो शासक थे सुंदर पांड्य और वीर पांड्य जो है यहाँ के शासक थे। इनका पिता था मारवर्मन। तो जब इनके पिता मारवर्मन की जो है मृत्यु हो गई, जब पिता मारवर्मन की जो है मृत्यु हो गई, तो उसके जो दोनों बेटे कौन कौन, उसके दोनों बेटे जो है सुंदर पांड्य और वीर पांड्य के मध्य जो है सत्ता को लेकर संघर्ष छिड़ गया। तो उस छिड़े हुए संघर्ष का जो फायदा किसने लिया, मलिक काफूर द्वारा। तो सत्ता को लेकर जो संघर्ष छिड़ गया तो मलिक काफूर ने उस चीज का जो है फायदा उठाया और फायदा उठाने के बाद में इसने जो है मावर क्षेत्र मतलब जो पांड्यों का जो क्षेत्र मदुरा क्षेत्र उस पर विजय प्राप्त कर ली तथा उसको अपने अधीन कर लिया। और इधर से ही आते हुए जो है मलिक काफूर ने ब्रह्मपुरी चिदम्बरम मंदिर को लूटा। इसी अभियान के बाद में जो पांड्य राज्यों का जो क्षेत्र था, तो पांड्य मैंने बताया था आपको पहले कक्षा में कि जो पांड्य हैं वो दक्षिण भारतीय जो शैली है मंदिर निर्माण शैली है उसके भी जन्मदाता थे। पांड्यों के सामने जो साम्राज्य में है दक्षिण भारत में जो है उत्कृष्ट जो कला का जो है विकास हुआ। उसके बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दक्षिण में जो है विस्तारवादी नीति का हम बात करते हैं कि दक्षिण में जो है विस्तारवादी नीति का दक्षिण भारत के जो इसके अभियान है ये सारे, तो इनके बाद में हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत में जो है विजय नीति विस्तारवादी नीति का जो है पालन किया था तथा। लेकिन
अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने जीवन काल में जो दक्षिण भारत की जो विस्तार नीति है उसको उलटने का मतलब बदलने का प्रयास किया। इन्हीं राजाओं को जो है इनका साम्राज्य वापस देना प्राप्त कर दिया। इन्हीं राजाओं के जो पुत्र है, पुत्रों को जो है शासन देना प्रारंभ कर दिया और पुत्रों को शासक बनाना प्रारंभ कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो सबसे पहले देवगिरी को जीता, तो देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र, तो रामचंद्र के पुत्र है शंकरदेव, तो शंकरदेव को ही शासक बना दिया और शंकरदेव ने जो है विद्रोह कर दिया। उसके बाद में जो है शंकरदेव ने विद्रोह कर दिया। तो शंकरदेव ने जब विद्रोह किया, रायचंद्र के देव जब बेटे जब शंकरदेव ने विद्रोह किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दोबारा भेजा। मलिक काफूर ने शंकरदेव को जो है पराजित कर दिया और मलिक काफूर जो है देवगिरी का शासक बन गया। उसके बाद में यादव वंश के जो है हरपाल देव के साथ में एक समझौता हुआ और देवगिरी का जो शासक है वो है, अब देवगिरी पर यादव वंश हो गया। बाद में देवगिरी पर यादव वंश के जो शासक है हरपाल देव, हरपाल देव ने जो है देवगिरी पर जो है शासन किया। तो दोस्तों ये हमने बात की थी अभी कि अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान, तो उसमें जो आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण के जो अभियान कौन कौन से, तो देवगिरी, वारंगल, होयसल और मावर। इसके अलावा जो भारत के उसके विजय अभियानों की बात करते हैं तो मुल्तान गुजरात, चित्तौड़, मुल्तान गुजरात, जैसलमेर, चित्तौड़, रणथंबोर, मालवा, सिवाना, जालौर आदि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अभियान किए। 4 उसके विजय स्तंभ थे, मतलब 4 स्तंभ थे जिनके उसने अधीन जो है अपनी सेना का नेतृत्व करवाया, जो है जिसमें नुसरत खां है जो रणथंबोर अभियान के समय मारा गया। इसका जो है एक है अल्प खां, वो जो है उस समय का जो रुस्तम है वो अभियानों में मारा गया। उस जो है मंगोल आक्रमणों के खिलाफ लड़ता हुआ जो कुर्दी के जो युद्ध है उसमें मारा गया। उल्गू खां भी जो है दक्षिण भारतीय अभियानों में जो है मारा गया। और जफर खां जो है बाद में अलाउद्दीन खिलजी के साथ के जो है बाद में शासन में उसी समय युद्धों में बिजी रहने के बाद में ही मारा गया। तो दोस्तों हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के जो है के समय जो मंगोल आक्रमण हुए, उन मंगोल आक्रमणों के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के जो है सैन्य सुधार कौन कौन से थे। दोस्तों हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय जो हुए मंगोल आक्रमणों के बारे में। तो मंगोल आक्रमण देखो कौन कौन से जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो समय हुए। तो हम बात करते हैं मंगोल आक्रमण। हम बात कर रहे हैं आज अलाउद्दीन खिलजी मंगोल आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है बात करते हैं कौन कौन से जो है मंगोल आक्रमण हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो पहला मंगोल आक्रमण हुआ वो हुआ 1297 में कादिर खां के नेतृत्व में। दूसरा हुआ साल्दी खां। पहला है कादिर खां के नेतृत्व में, कादिर खां के नेतृत्व में जो है पहला हुआ 1297 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में जो हुआ दूसरा साल्दी खां के नेतृत्व में, साल्दी खां के नेतृत्व में। मतलब ये सारे जो है मंगोल आक्रमणकारी थे, कादिर खां और साल्दी खां। इसके बाद में हुआ कुतलुक खां। ईस्वी में हुआ कुतलुक खां के नेतृत्व में। इसके साथ में युद्ध हुआ कीली का युद्ध, कीली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में लड़ते हुए उस समय का जो रुस्तम था अल्प खां, मैंने बताया था 4 स्तंभों में से उस समय का रुस्तम अल्प खां जो है मारा गया। तीसरे जो है मंगोल आक्रमण के समय में जो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण है जो अलाउद्दीन के समय में हुए, तो अल्प खां मारा गया। 1302 और 3 ईस्वी में 1302 और 3 ईस्वी में तारगी बेग ने जो है आक्रमण किया, मंगोल आक्रमणकारी था। यह पहला मंगोल आक्रमणकारी था तारगी बेग, जिसके समय जो है मंगोलों की सेना जो है राजधानी मतलब दिल्ली तक जो है मंगोलों की सेना लगभग पहुंची गई थी। उसके बाद में है 1305 में अली बेग और तारतक।
1305 और 6 में जो है अली बेग और तारतक ने, अली बेग और तारतक ने दोबारा जो है आक्रमण किया। उसके बाद में बात करते हैं हम कुबक और इकबाल मंदा, और 1306 में ही दोबारा जो है कुबक और इकबाल मंदा ने जो है, कुबक और इकबाल मंदा ने जो है आक्रमण किया। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मंगोल आक्रमण हुए, तो जो मंगोल आक्रमण का जो भय है पूरे जो है सल्तनत पर है, जो छाया रहा। जो भी मंगोल जो आए तो उसके बाद में जो है सल्तनत काल पर जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी जो है मंगोल वंश जो हावी रहे, तो ऐसे करते। तैमूर लंग जो था तो उसने भी जो है आक्रमण किया। तो लगभग जो है सल्तनत काल पर मंगोल तो सबसे ज़्यादा जो आक्रमण हुए अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। तो पहला है 1297 में कादिर खां के नेतृत्व में, 99 में जो है सालदी खां के नेतृत्व में, फिर कुतलुक खां के जो नेतृत्व में है कीली का युद्ध हुआ, जिसमें इसका अलाउद्दीन खिलजी का एक मुख्य सेनापति अल्प खां मारा गया। उसके बाद में जो है तारगी बेग ने जो है अभियान किया जो मंगोल आक्रमणकारी था। फिर अली बेग और तारतक और कुबक और इकबाल मंदा ने जो है अभियान चलाया। इसके लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण, संभावित जो है मंगोल आक्रमण रोकने के लिए दिल्ली के चारों तरफ इसने जो है गहरी जो है खाइयां खुदवा दी कि मतलब आक्रमणकारी आ नहीं सके। किले की दीवारों की और इनकी जो है पुराने किलों का इसने जो मरम्मत करवाई, और कुछ नए किले हैं मंगोल आक्रमण से बचने के लिए जो है नए किले जो है जोड़े। तथा सुनाम, समाना और भटिंडा जो क्षेत्र मंगोल आक्रमणकारियों का जो प्रमुख जो फेवरेट क्षेत्र था पंजाब, तो इस पंजाब से जो क्षेत्र से आते थे तो उस क्षेत्र के जो स्थान थे सुनाम, समाना और भटिंडा, वहां पर इसने सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी। और दीपालपुर का जो गवर्नर है गाजी मलिक को जो पंजाब में पड़ता है दीपालपुर, तो गाजी मलिक को जो है दीपालपुर का जो है गवर्नर बनाया। मतलब मंगोल आक्रमणकारियों से मतलब दिल्ली के चारों तरफ खाई खोद दी। सुनाम, समाना, भटिंडा जो पंजाब में पड़ते थे, तो सुनाम, समाना और भटिंडा जो क्षेत्र मतलब मंगोलों का आने का, सिंध में और पंजाब में पड़ने वाले ये क्षेत्र, यहाँ पर सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी। उसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के जो है सैन्य सुधारों के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो सेना में क्या क्या सुधार किए, तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य सुधार है, तो एक ही लाइन में बता देते हैं आपको कि अलाउद्दीन खिलजी के जो है सैन्य सुधार है। तो सैन्य सुधार में देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इंपॉर्टेंट है कि सैन्य सुधार कौन कौन से थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जो पहले जो खिलजियों जो है जो सैनिकों को जो पहले भूमि मिलती थी, भाई भूमि में क्या था कि जैसे मैं सेना में हूं तो मुझे भूमि मिली, तो वो भूमि क्या हस्तांतरण हो जाती थी। जैसे मैं मर गया तो मेरे बेटे को हस्तांतरण होगी। तो सैनिकों को वेतन जो है भूमि जो मिलती थी वेतन के बदले, उसको है इसने नगद वेतन की जो है मतलब सेना में जो चुस्ती लाने के लिए नगद वेतन जो है प्रारंभ किया इसने। पहले जो है सीधी बात है, सेना में अगर आप सैनिक हो तो आपका बेटा जरूरी थोड़ी सेना में अच्छा हो, लेकिन उसके पास में जो है जमींदारी मिली हुई है उसके सैनिक पद के लिए, तो उस सैनिक के पद के लिए उसके पास जो मिली हुई है उसको जमींदारी, तो उसके लिए भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसमें सुधार किया कि इसने नगद वेतन देना प्रारंभ किया, जिससे कि सैनिक में क्या चुस्ती बनी रहे। इसने जो है पहले जो सेना है क्षेत्रीय सेना होती थी कि इस राजा के पास की सेना है या फिर अलाउद्दीन को जरूरत पड़ी उस सेना के लिए, उसके लिए जरूरत पड़ी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है केंद्रीय सेना का गठन किया। मतलब जो इसने है एक केंद्रीय सेना का जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा केंद्रीय सेना का गठन हुआ, और सैनिकों का दाग और हुलिया जो है प्रथा प्रारंभ। मतलब तीन जो परिवर्तन है इंपॉर्टेंट है, देख लेना। सैन्य सुधार ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो तीन जो परिवर्तन हुए सैन्य सुधार में, वो पहली बात तो है नगद वेतन देना प्रारंभ किया। उसके बाद में जो है सेना का है केंद्रीय सेना का गठन किया, और दाग और हुलिया सबसे इंपॉर्टेंट है। दाग और हुलिया क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दाग और हुलिया सैन्य प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई, वो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो दाग का मतलब ये होता है कि जो पहले जो उच्च नस्ल के जो घोड़े होते थे
जो अरबी घोड़े माने जाते थे, तो सेना में जो है अच्छी नस्ल के घोड़े या फिर तो उन घोड़ों पे क्या एक परमानेंट जो दाग लगाया जाता था, ठप्पा, जो उनका जो है दाग लगाया जाता था कि सेना में जो है खराब किस्म के घोड़े जो है भर्ती ना हो। जैसे कोई भी है टट्टू को ले आया, कमजोर किस्म के घोड़े को ले आया सेना में, फिर उसने अपना घोड़ा है, तो जरूरत जब हुई, मतलब एक होता था कि जैसे आपने सेना में भर्ती हुए तो जो सिपह सालार होते थे, मतलब तो जैसे उनको जो है अकबर के समय में जो है एक व्यवस्था चालू हुई मनसबदारी, तो उसमें जो है सवार और जो है जात जो पद बनाए उसने, तो सवार में कि घोड़ों की जो संख्या के हिसाब से, तो पहले क्या होता था सेना में भर्ती होता था तो जो इंसान है वो घोड़े अपना खुद का घोड़ा राजा के समक्ष ले गया, तो राजा के समक्ष ले गया कि ये साहब मेरा घोड़ा है, तो अच्छी किस्म के घोड़े को तो पहले उस समय दिखा दिया कि ले गया, लेकिन उसके बाद में जब जरूरत पड़ी तो अपना एक कोई जो है खराब घोड़े को ले आया, मतलब उस घोड़े को कहीं और भेज दिया, फिर उसके लिए तो घोड़े की जो है क्वालिटी है उस गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो है सेना के जो घोड़े चलते थे उन पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दाग लगा दिए, मतलब उन पर एक ठप्पा लगा दिया। और प्रत्येक सैनिक का कि मतलब जो अच्छा सैनिक है तो प्रत्येक सैनिक का हुलिया, मतलब रंग गोरा, जो हम एक डेस्क्रिप्शन रखते तो सैनिक का जो है हुलिया रखना जो है प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है विद्रोह की समस्या और उससे बचने के लिए जो है उसने क्या क्या जो है प्रयास किए, तो आपको बताते हैं कि विद्रोह की समस्या से जो अलाउद्दीन खिलजी के सामने जो है थे कि जो इसके सामने जो विद्रोह हो सकते थे उनके लिए, और इसने उस समस्या के लिए देखो आपको बताते हैं कि क्या क्या जो है इसने प्रयास किए, और इसी के साथ में जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है पतन हो गया और मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले बला करते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी पर है अख्त खां ने जो है अलाउद्दीन खिलजी पर जो है अख्त खां ने जो है जानलेवा हमला किया। अख्त खां ने जो है अलाउद्दीन पर जानलेवा हमला किया, जानलेवा हमला किया। अख्त खां ने अलाउद्दीन पर जो है जानलेवा हमला किया। उमर खां, मंगू खां और हाजी मौला, उमर खां, मंगू खां और हाजी मौला, उमर खां, मंगू खां और हाजी मौला ने जो है ने विद्रोह किया। तो इसके लिए कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी को जो नए सुधार करने के लिए, तो ये कारण हो गया कि इस पर जो है अख्त खां ने तो हमला किया अलाउद्दीन खिलजी पर, इसके अलावा जो है उमर खां, मंगू खां, हाजी मौला ने जो है विद्रोह किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि ये विद्रोह और ये आक्रमण तो चलता रहेगा, तो इसके लिए इसने जो है प्रशासन को जो है चुस्त बनाने का कार्य किया। चुस्त मतलब मजबूत प्रशासन जो है बनाने का प्रयास किया, और मजबूत प्रशासन के लिए जो है इसने जो है कुछ जो है अपने जो है अधिकारियों से जो है परामर्श लिया, और उस परामर्श स्वरूप जो है इसने कुछ कर्तव्य किए, कुछ कार्य किए। तो उसके लिए जो है इसने जो पहले जो शासक होते थे वो प्रशासन में क्या दिलचस्पी नहीं लेते थे। तो प्रशासन में दिलचस्पी नहीं लेने का मतलब यह है कि शासक की कभी दिलचस्पी नहीं होती थी, क्योंकि प्रशासनिक जो कार्यों को बताने का जो कार्य होता था वो इनके वजीर और जो इनके मातहत जो है और जो अधिकारी वर्ग होता था वो प्रशासन संभालता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो है स्वयं प्रशासन में जो है भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में उसने जो है उसके लिए जो फरिश्ता जो है एक इतिहासकार है फरिश्ता, जिसने सल्तनत काल के लिए जो है अपना इतिहास लिखा, तो फरिश्ता कहता था कि इसने शासन में इतनी दिलचस्पी ली कि वो स्वयं निरक्षर था, मतलब पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उसने फारसी भाषा जो है सीखी उसके लिए, शासन को चलाने के लिए, मतलब शासन को चलाने के लिए जो स्पेशली इसने जो है फारसी भाषा को सीखा। इसके अलावा इसने जो है गुप्तचर प्रणाली को नियुक्त किया, और जो बरीद और जो गुप्तचर थे तो इसने बरीद और जो मुनाहिद है उनकी जो नियुक्ति की और उनको जो है चुस्त बनाया। गुप्तचरों की नियुक्ति तो जो है बलबन के समय भी होने लगी थी। और इसके अलावा उसने जो है मदिरा सेवन, जो मदिरा पीकर जो है साम्राज्य में जो है बिंकस या विद्रोह और जो आशंका रहती है, तो मदिरा सेवन पर रोक लगा दी। खुद ने भी जो है मदिरा पीने पर प्रतिबंध लगा दिया, खुद के मदिरा पीने पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया। उसके पश्चात जो है अमीरों के जो मेल मिलाप, सामाजिक विवाह सम्मेलन या फिर जो भी जो फंक्शन होता था उन फंक्शनों पर इसने रोक लगा दी, ज़्यादा बड़े फंक्शनों पर रोक लगा दी। कारण क्या था
कि जो अमीर वर्ग था वो ही सत्ता का सबसे बड़ा वो था दुश्मन, क्योंकि अमीर वर्ग ने ही जो है रजिया के शासन में दिक्कत दी, बलबन के शासन में दिक्कत दी, यहाँ तक कि अमीर वर्ग जो है शासन में अपने को प्रभावशाली जो है सबसे प्रभावशाली वर्ग था। तो इसलिए भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों के जो है इन पर रोक लगा दी, क्योंकि यहाँ पर अमीर जो वर्ग है वो मिलकर एक जो है योजनाएं बनाता था। मतलब जो ज़्यादा स्तर पर लोग मिलकर योजना बनाते थे उनको जो है उन योजनाओं को पूरी करते थे। तो इसके लिए जो है इसने रोका कि ऐसे तो अच्छा ही है कि अमीर वर्गों को जो है मिलने ही नहीं दिया जाए एक साथ ज़्यादा लोगों को तो इसने जो है इन फंक्शनों पर रोक लगा दी। तो इतिहासकार जो कहते हैं कि अमीर वर्ग पर इसने रोक लगा दी, लेकिन कहते हैं कि अमीर वर्ग फिर भी जो है सारे सारों में भी जो है बातें करने लगा था। उसके बाद में इसने जो है धन संकीर्ण, मतलब धन का एक जगह पर जो रुक जाता है, मतलब किसी किसान के पास या जमींदार के पास, तो इसने जो है भू राजस्व विभाग में जो है मतलब धन संकेंद्रण रोकने के लिए, धन संकेंद्रण रोकने के लिए भू राजस्व सुधार, धन का संकेंद्रण रोकने के लिए इसने भू राजस्व में जो है सुधार किया। अब दोस्तों उसके बाद में जो हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का जो है मलिक काफूर जो है, तो अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो गई तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में जो है शासक कौन बनना चाहिए था? शासक बनना चाहिए था खिज़्र खां, जो अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा पुत्र था। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि मलिक काफूर ने ज़बरदस्ती से या फिर अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कोई प्रेशर देके या फिर किसी बात का या फिर वो फर्जी दस्तावेज जो है उसने जो है जारी किया, और उस वसीयतनामे के अनुसार ये कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा जो पुत्र है वो शासक नहीं बनेगा। बड़ा पुत्र कौन? खिज़्र का शासक नहीं बनेगा, उसके बदले में जो छोटा पुत्र है शिहाबुद्दीन उमर वो शासक बनेगा, शिहाबुद्दीन उमर। तो ये मलिक काफूर ने जो है उस दस्तावेज को जो है जारी किया। तो उस दस्तावेज के अनुसार जो है अलाउद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र खिज़्र खां और साल्दी खां दोनों की जो है मलिक काफूर ने जो है आंखें फुड़वा दी, और आंखें फुड़वाने के बाद में दोनों की आंखें फुड़वा के और उनको बंदी बना दिया। और लेकिन 35 दिन का जो है इसने शासन किया, मतलब उसके जो है शासक शिहाबुद्दीन उमर, तो उसके जो है शासक के जो है जो शिहाबुद्दीन उमर है उसका जो है देख रेख में जो है शासन करने लगा। शिहाबुद्दीन उमर का जो है शासन उसने संभाला, लेकिन शिहाबुद्दीन उमर के जो है शासन को संभाला तो उस शासन में भी जो है 35 दिन तक ही जो है इसका योगदान रहा। तो शिहाबुद्दीन उमर का जो है संरक्षक बना, फिर उसके बाद में जो 64 दिन तक संरक्षक रहा अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र जो मलिक काफूर ने 1000 सितून के महल जो बनवाया हुआ था, तो उस 1000 सितून के महल में जो कैद था तो मुबारक शाह ने उसका संरक्षक बना। 64 दिन तक मुबारक शाह संरक्षक बना, लेकिन उसने ही शिहाबुद्दीन उमर की हत्या करके और वो सल्तनत काल का शासक बना, तो उसका नाम रहा मुबारक शाह खिलजी। हम बात करते हैं तीसरा जो है सल्तनत जो है सल्तनत काल का खिलजी वंश का तीसरा शासक, मतलब इसके 3 भाई थे, खिज़्र खां, साल्दी खां और मुबारक शाह। तो खिज़्र खां और साल्दी खां की तो आंखें फुड़वा दी, और खिज़्र खां और साल्दी खां की तो आंखें फुड़वा दी। उसके बाद में शासक बना मुबारक शाह जो 1000 सितून के महल में कैद था। तो पहले तो है उसने मलिक काफूर को मारा। मलिक काफूर जब है पूरा दिन पूरे हो गए तो उसके बाद में शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बना मुबारक शाह। लेकिन मुबारक शाह ने भी जो है 64 दिन के उसके साथ संरक्षक रहते हुए उसकी शिहाबुद्दीन उमर की हत्या कर दी, और शिहाबुद्दीन उमर की जो हत्या करने के बाद में मुबारक शाह जो है खिलजी शासक बना। मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी जो है शासक बना। तो मुबारक शाह खिलजी ने ईस्वी तक शासन किया। क्वेश्चन इससे काफी बन जाते, 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे पहला है कि प्रथम शासक जिसने खलीफा की उपाधि, मतलब खुद ही खलीफा बन गया है, प्रथम शासक जिसने खलीफा की उपाधि धारण की
खलीफा की उपाधि धारण की और खुद को और स्वयं को अलवाकी बिल्ला और खुद को अलवसिक बिल्ला, और खुद ने जो उपाधि ली खलीफा की उपाधि कौन सी ली, अलवासिक बिल्ला कहलाया। अलवासिक बिल्ला जो है खुद बन गया अलवासिक बिल्ला, खलीफा की उपाधि ली, अलवासिक बिल्ला जो बन गया। उसने जो है खुसरो को, इसका जो मंत्री था वो था खुसरो। खुसरो इसका मंत्री था जो था भारतीय मुसलमान। खुसरो इसका मंत्री था जो था भारतीय मुसलमान। तो खुसरो को इसने मंत्री बनाया जो भारतीय मुसलमान था, तथा इसने जो उसके समय का जो हिंदू शासक था, जो देवगिरी का शासक था हरपाल, उसको पराजित किया। तथा इसका जो है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ में भी जो है मतभेद था। तथा इसने जो है तो उसके बाद में जो है इसने के जो अभियानों की बात करें तो इसने है, देखो इसने वारंगल अभियान भी किया, वारंगल अभियान, और उससे पहले इसने देवगिरी अभियान भी किया था। तो देवगिरी और वारंगल अभियान, तो देवगिरी अभियान किया तो उस समय जो है देवगिरी का शासक था, आपको बताया था कि यादव वंश के जो है हरपाल को दे दिया था, तो देवगिरी का शासक है हरपाल है, उसको पराजित किया। वारंगल का जो शासक है प्रताप रुद्र देव, जो काफी लंबे टाइम से उसने है जो सल्तनत काल के जो है खिलजी काल के अधीन था, तो खिलजी राजाओं के अधीन था, तो उसने जो है काल कर देना बंद कर दिया था वारंगल के प्रताप रुद्र देव ने। तो खुसरो शाह के अधीन सेना भेजी और जो है प्रताप रुद्र देव ने जो है जो खराज, जो कर का नाम था खराज, तो खराज देना जो है प्रारंभ किया। दोस्तों इतिहासकार जो है कहते हैं इसके लिए, मुबारक शाह के लिए, कि यह दरबार में जो है नग्न होकर, दरबारियों के बीच में जो नग्न होकर मतलब अपने जो है वस्त्रों को खोलकर मतलब जो है दौड़ा करता था। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसकी हत्या जो है, इसका सेनापति था जो खुसरो शाह भारतीय मुसलमान, तो उसने है इसकी हत्या कर दी और वो स्वयं शासक बन गया। तो मुबारक शाह के बाद में शासक बना वो है खुसरो शाह। खुसरो शाह प्रथम भारतीय मुसलमान शासक, इंपॉर्टेंट है, प्रथम भारतीय मतलब भारतीय मुसलमान शासक। वो तो भार के थे सारे, तुर्की भार के थे, अफगानी भार के थे, लेकिन ये प्रथम भारतीय मुसलमान था, मतलब भारत का ही रहने वाला था, गुजरात का, तो जिसने हिंदू धर्म से जो है मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया। तो प्रथम भारतीय जो है मुसलमान जो शासक बना वो था खिज्र खां। यह था, इसकी जो जनजाति थी ये था बरादू जनजाति का, मतलब बरादू जनजाति का जो है यह था खुसरो शाह। खुसरो शाह के बारे में कहा जाता है कि इसने जो है, खुसरो शाह के बारे में इतना है कि खुसरो शाह ने जो है अपने राजा जो है मुबारक शाह को मारकर, खुसरो शाह ने जो है शासन किया। मुबारक शाह को मारकर इसने जो देवल रानी, जो पहले खिज्र खां की पत्नी थी, तो खिज्र खां की जो है वो मृत्यु हो गई थी मलिक काफूर ने, तो खिज्र खां की जो है पत्नी, तो आपस में भी मुस्लिमों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते थे। तो देवल रानी की जो है हत्या के साथ में जो अपने मुबारक शाह की हत्या करने, अपने जो मतलब शासक है मुबारक शाह की हत्या करने के बाद में देवल रानी से विवाह किया। इसका जो है निजामुद्दीन औलिया के साथ में घनिष्ठ संबंध था, और घनिष्ठ संबंध था तो निजामुद्दीन औलिया को जो है खुसरो शाह ने बहुत सी धन संपत्ति दी, मतलब बहुत ज़्यादा जो है धन इसको दिया। लेकिन खुसरो शाह की भी हत्या इसके जो सिपह सालार थे, जो क्या नाम है, जो सिपह सालार थे इसके गयासुद्दीन, और दीपालपुर के जो गाजी मलिक है, दीपालपुर का जो गाजी मलिक है, उसने जो है इसकी हत्या करके जो है वो शासक बने और नया एक वंश तुगलक वंश जो है स्थापित हुआ। उसके अलावा इतिहासकार जो है इब्न बतूता का जो है इब्न बतूता और जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी है, वो जो है खुसरो शाह के लिए कहते हैं कि इसने जो सल्तनत कालीन प्रशासन में जो है हिंदू नीतियों के अनुसार जो है शासन करने का जो है प्रबंध किया। लेकिन यह बात जो है तार्किक, कहते हैं कि यह बात भी कोई तार्किक प्रतीत नहीं होती है। खुसरो शाह के बाद में जो है खिलजी वंश का जो पतन हो गया, अब एक नया वंश आया। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे हमारी अगली कक्षा में तुगलक वंश, जिसके 4 शासक हुए।
तो अब हम अगली कक्षा में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले अगले वंश तुगलक वंश के बारे में।